जय हिंद। मैं जयंत कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा एग्जाम जो है कि 27 अप्रैल से एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग जो है कि इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखकर जाएं। उम्मीद है कि आपका जैसे कि आपके शिफ्ट में 8 से 10 क्वेश्चन इस सेट से जरूर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग साइंस और सोशल साइंस तथा करंट अफेयर का क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे, यानी जीएस और जीके तथा करंट अफेयर का क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग बताएंगे पहला का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बताएंगे। मेरे से पहले सभी क्वेश्चन का आंसर बताने का कमेंट बॉक्स में जरूर प्रयास करेंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दूरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सी रोग होती है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है स्कर्वी, बी है बेरी, सी है रिएक्टेस और डी है पेलाग्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में कब अपनाया गया था। बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 22 जुलाई 1947 को। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे। तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 206 हड्डियां। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। 5 स्टार क्वेश्चन है ये। तो कौन है। तो ये है यमुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन साइंस का है। कह रहा है कि बल का ईसाई मात्रक क्या होता है। तो बल का ईसाई मात्रक क्या होता है। तो ये होता है न्यूटन। पास्कल किसका मात्रक होता है। तो दाब का। दोस्तों न्यूटन यानी एन बराबर होता है मास गुने त्वरण होता है। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जन गण मन के रचयिता कौन है। तो जन गण मन के रचयिता कौन है आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांची स्तूप जो है किस राज्य में स्थित है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है। तो यह है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्तचाप को नियंत्रित करने में कौन सा खनिज जो है सहायक होता है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम। दोस्तों आप लोग सोडियम का परमाणु क्रमांक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और आयरन का भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जल का पीएच मान कितना होता है? 5 स्टार क्वेश्चन है ये। बताएंगे जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? बताएंगे लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मंगल ग्रह को। किसको कहा जाता है? मंगल ग्रह को। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो ये है बृहस्पति। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 5 स्टार क्वेश्चन रहने वाला ये। तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1935 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये है वंदे मातरम। कौन है? वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? कौन है? तो ये है चांदी। कौन है? चांदी। आप लोग चांदी का परमाणु क्रमांक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ये 5 स्टार क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है उत्तर प्रदेश और डी है बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। कौन हो जाएगा? उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? क्या हेमोग्लोबिन का कार्य है? तो यह है ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसका ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? ये 5 स्टार क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा MS स्वामीनाथन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो ये है अनुच्छेद 21 के तहत। कौन है? अनुच्छेद 21 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? कहाँ है? तो ये है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? ऑप्शन ए है टाइटन, बी है फोबोस और सी है चंद्रमा और डी है यूरोपा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रमा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।